लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सभी क्लीनर्स के सामने कोई न कोई राइडर्स आ गया है और रियो तो जमीन पर लेट गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता चलता है रियो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया है। रियो ओपोनेंट से कहती है कि तुम्हारे बालों को तो सिर्फ छूने से मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब उसकी ओपोनेंट बताती है कि जब हम प्लास्टिक कंघी को अपने बालों में यूज करते हैं तब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पर ड्राइनेस के कारण भी ऐसा हो सकता है। सभी लंबे बाल वालों को ये बात पता होती है, पर मेरी जिंकी प्लास्टिक से बनी है, मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही रहना पड़ता है, इसलिए मेरे हेयर स्मूथ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक है, मतलब इसके बालों में इलेक्ट्रिसिटी है। ओपोनेंट ये भी कहती है कि तुम्हारी कैंची और मेरे इलेक्ट्रिक बाल अच्छे मैच नहीं है, पर जो भी हो। दूसरी तरफ मैनहोल गिवर पोर्टल की मदद से सभी को देख रहा है और कुछ नोट डाउन कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रो सेंटा और डियर सेंटा को दिखाया जाता है। ब्रो सेंटा डियर सेंटा से कहता है कि तुम्हें एनिमी के सामने ऐसे नहीं दिखना चाहिए, जैसे जैसे तुम ग्रो होगे तुम्हारे रिंकल्स आ जाएंगे। ब्रो सेंटा डियर सेंटा का फेस देखकर कहता है कि यही सोच रहे हो ना कि हम यहाँ क्यों हैं, हम तो सिर्फ खाना खाने आए थे ना, ये तो एक अनअपॉइंटमेंट जॉब है, तुम्हारी नजर हमेशा से रूडो पर थी, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो ना। अब डियर सेंटा गुस्सा हो रहा है। इनका ओपोनेंट कहता है कि तुम दोनों शायद फैमिली हो। तभी ब्रो सेंटा कहता है कि सही कहा, पर हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए हम जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि रात होते ही डियर को नींद आने लगती है। अब ओपोनेंट डियर सेंटा से कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर ब्रो सेंटा बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बातचीत तो हम दोनों बड़े लोगों के बीच में होनी चाहिए ना। ब्रो सेंटा अपने ओपोनेंट से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं लग रहा है, तुम सच में हमसे फाइट करोगे। ओपोनेंट कहता है कि मेरा नाम बंडस है। बंडस कहता है कि अभी तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जोडेल ने ऑर्डर दिया है, पर मुझे कुछ और भी चाहिए। ब्रो सेंटा कहता है कि अगर तुम्हें वो चीज मिल जाएगी तो तुम फाइट नहीं करोगे। बंडस कहता है कि तुम दोनों को हराने से मुझे एक चीज तो मिल जाएगी। अब डियर सेंटा अपने बाजू में देखता है कि एक उंगली में मेंढक के पैर लगे हुए हैं। अब बंडस कहता है कि मुझे जो चाहिए वो है फॉर्मेशन, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, फिर मैं बताऊंगा कि जब तुम हम राइडर्स को हरा दोगे तब क्या होगा। अब बंडस के हाथ से वैसे ही उंगली वाले मेंढक निकलने लगते हैं। बंडस कहता है कि मुझे बताओ कि क्लीनर्स के बॉस किस तरीके का पर्सन है। अब दूसरी तरफ क्लीनर्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। सैम्यू बॉस से कुछ बात करने गई है। बॉस कहता है कि मुझे बॉस मत बुला करो। सैम्यू बॉस को बताती है कि एक इमरजेंसी आ गई है, रूडो के साथ 4 लोग और 3 चाइल्ड ग्रुप के लोगों को रेडर्स ने पकड़ लिया है और उनकी लोकेशन अननोन है, उन्हें किसी टाइप की रैप करने वाली एबिलिटी से पकड़ा गया है। बॉस आपने अपना चोकर क्यों नहीं पहना है, मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाई, इसलिए हम मुसीबत में हैं। बॉस कहता है ऑलराइट सैम्यू, जितने लोगों को बुला सकती हो बुला लो, वो कहाँ पर है ये मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक गुड इन्फॉर्मेशन है। वापस आते हैं ब्रो सेंटा और डियर सेंटा की तरफ। दोनों उंगली वाले मेंढक को देखकर चौंक गए हैं। ब्रो कहता है कि तुम्हें जानना है कि हमारा बॉस किस टाइप का पर्सन है। बंडस, तुम्हारा ऐसा बोलने का क्या मतलब है। बंडस कहता है मैंने वही कहा जो मुझे कहना था, अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है तो मैं एक टाइम पे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। ब्रो कहता है कि तुम अपनी सिली क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिससे क्लीनर्स को नुकसान हो। बंडस कहता है कि मुझे गलत मत समझो, ये क्वेश्चन मैं अपनी क्यूरियोसिटी के कारण पूछ रहा हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे तक रहेगी, जब तक तुम मेरा आंसर नहीं दोगे मैं कुछ नहीं कर सकता और यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में बेड टाइम होने ही वाला है। ब्रो डियर को देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं आंसर देने को तैयार हूँ। बंडस पूछता है कि बताओ बॉस का फेवरेट फूड कौन सा है। ब्रो कहता है शायद स्वीट। अब बंडस उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिसको सुनकर ब्रो बहुत
बहुत परेशान हो रहा है, मैं कोई सीक्रेट बात कह ना दूं। ब्रो सोच रहा है कि डियर भी अब परेशान होने लगा है, अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो उसके फेस में रिंकल आ जाएंगे। अब बंडस नीचे उतरता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब मेरी बारी है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ट्रेस बिस्ट को ऑफर कर दूंगा। राइडर्स ने कुछ सक्सेसफुल ट्रेस बिस्ट बना लिया है, पर पता नहीं तुमने उसे देखा है या नहीं। ब्रो डियर से कहता है कि तुमने कुछ आउटरेजियस सुना है ना। बंडस कहता है कि तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बदले मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तुम्हारा बॉस तुमसे अपनी चीजें छुपा रहा है, यही उसकी असली आइडेंटिटी है। अब दूसरी तरफ जेंका और जेबर की फाइट चल रही है। जेबर जेंका से कह रहा है कि तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ और मैं नहीं जीत पाता तब मैं और एनर्जाइज्ड हो जाता हूँ। तो मैं इस बार चाहता हूँ कि बॉस के अलावा मुझे कोई और क्रश कर दे। जेबर बार बार जेंका से कह रहा है कि मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो बीस्ट छुपा हुआ है उसे बाहर आने दो। जेंका अब परेशान हो गया है और कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब हमें राइडर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो रोडो से कह रहा है कि हेवन के पास सब चीजें बहुत ज्यादा है। जिंदा लोग काफी दिलचस्प होते हैं, वो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा ट्रेस गिरते हैं जिसमें कुछ ऐसे स्पेसिस होते हैं जिन्हें यहाँ के लोग जानते भी नहीं है। अगर लोगों का एनवायरमेंट चेंज होगा तो इंसान भी चेंज हो जाएगा। मैं एबिस पर्सन हूँ, तुम स्काई पर्सन हो, पर ऐसा क्यों? तुम्हारी और मेरी आंखें सेम क्यों हैं? जेबर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी और मेरी सेंट सेम है। वो एक स्ट्रेंज बंदा है पर उसे लोगों की परख है, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हें खुद देखना चाहता था। रूडो अब गुस्सा हो रहा है और कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे देखना चाहते थे? अगर तुम हेवन को नीचे लाने वाली बात करना चाहते हो तो मुझसे नॉर्मल पर्सन की तरह बात क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की बात सुनना चाहता हूँ, मैं खुद उन लोगों को खुद मानना चाहता हूँ। क्लीनर्स को अपनी तरह मत समझो। जॉर्डिल कहता है कि नॉर्मल क्या होता है रूडो, तुम जानते भी हो। यहाँ एबिस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेस को हेवन की ब्लेसिंग समझते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कचरा है, अगर उससे उनकी बॉडी भी टूट जाए तो भी वो हेवन की पूजा करते हैं। अगर मैं आउटसाइडर की तरह देखूं तो ये अब नॉर्मल है, पर रोज रोज होने के कारण ये रूटीन सा बन गया है। फिर ये अब कॉमन सेंस बन चुका है। अगर ये कॉमन सेंस अच्छे लोगों के लिए यूज किए जाए तो अच्छी बात है, पर यही कॉमन सेंस किसी मैडमैन ने बनाया हो जो बिना किसी के नोटिस किए चले जा रहा है, फिर ये एक डेडली पॉइजन बन जाता है जो किसी भी इंसान की बॉडी को खा जाता है। अब जॉर्डी रूडो के सामने एक कॉकरोच उठाता है और खा जाता है, जिसे देखकर रूडो भी चौंक जाता है। जॉर्डिल कहता है कि किसी को शॉक देना जरूरी होता है, इससे उनके अंदर इंसान बाहर आ जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था ना, जब जेबर ने तुम्हें शॉक दिया था। जेबर अभी जिस पर्सन से फाइट कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर का असली इंसान भी बाहर आ जाए या फिर वो हार जाएगा। दूसरी तरफ जेबर और जेंका की जबरदस्त फाइट हो रही है। जेबर अपने बड़े क्लॉज को यूज कर रहा है। जेंका सोच रहा है कि मैं नॉर्मल तरीके से इससे नहीं जीत सकता। मैंने बहुत सारे स्टूपिड लोगों को देखा है जो खुद को जीनियस समझते हैं, पर जब असलियत मेरे सामने आती है मुझे समझ आ जाता है, चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं ऐसे ही होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एवरेज पर्सन क्या करता है, वो कभी भी जीनियस से नहीं जीत सकता। इसीलिए जितने भी बहुत मजा आता है। अब जेंका और जेबर के बीच खतरनाक फाइट हो रही है। जेबर जेंका की तरफ तेजी से बढ़ता है। जेंका अपनी स्टिक से उसके क्लॉज को रोकता है। जेबर का क्लॉ और बड़ा हो जाता है जिससे वो जेंका पे अटैक करता है, पर जेंका काफी फ्लेक्सिबल है और वो डॉज कर लेता है। जेबर कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो जेंका, मैं ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक करने वाला हूँ, उसे सह लेना। और वो तुरंत जेंका पे अटैक कर देता है जिससे जमीन में ब्लास्ट होता है। जेंका पीछे हटने की कोशिश करता है पर जेबर तुरंत स्ट्रोमी वेदर अटैक करता है जिससे उसके क्लॉज और जेंका की जिंकी आपस में टकराती है। जेंका को लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। जेबर जेंका को एक लात मारता है जिससे जेंका के मुंह से खून निकल
करने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जेबर तुरंत अपने क्लॉज से जेंका पे अटैक करता है, पर वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर लेता है। जेंका अब जमीन पे लेटा हुआ है और जेवर ने उसे अपने क्लॉज में फंसा लिया है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।